हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट मेंटेनेंस में पढ़ेंगे लेक्चर 4, जो कि हमारा है पैसिव कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ना सबसे पहले ये जो लिंक दिया गया था हम लोग को लेक्चर 3 में, उसी के बारे में ये किसी वेबसाइट पे खुल के आया है, तो उसको हम क्रॉप करके बना ले रहे हैं। In electronic components, passive components are electronic devices that do not need external power sources to operate actively. तो कोई external power source का ज़रूरत नहीं पड़ता है इसको ऑपरेट करने के लिए. They do not generate power rather than store and release it. They mainly resist, store and control the flow of electric current or voltage in the circuit without actively applying, amplifying or generate signals. क्या ये पावर जनरेट नहीं करता, इंक्रीज करता है. दे मेनली रजिस्ट करता है, स्टोर एंड कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल, कंट्रोल करता है ये बस इलेक्ट्रिक फ्लो को और वोल्टेज को सर्किट, विदाउट एक्टिवली एम्पलीफाइंग और जनरेटिंग. अपना कोई नहीं करता है इसमें, बस कंट्रोल करता ही है. उसमें बताया आगे पैसिव कंपोनेंट्स इंक्लूड्स हो गए. पैसिव कंपोनेंट्स अंदर क्या आ गए? रजिस्टर आ गए, कैपेसिटर आ गए, इंडक्टर आ गए, डायोड आ गए एंड कॉइल्स दैट डू नॉट रिक्वायर पावर टू डू देयर जॉब. उसको खुद के लिए पावर नहीं चाहिए, एक्सटर्नल डिवाइस के लिए जो काम करे बस उतना ही के लिए चाहिए. उसके बाद आता है ए सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी टू जनरेट एनर्जी. दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. क्या होता है? ए सर्किट इन एन interconnection of elements based on their capability to generate energy. These elements are classified into active and passive elements के. हाँ, यहाँ पे बस यही चीज़ बता, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि पावर जनरेट करता है या कैपेबिलिटी क्या है इसका, जनरेट एनर्जी करता है या नहीं. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर मेड अप ऑफ 3 सर्किट कंपोनेंट्स. दीज आर रजिस्टर्स हो गए. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में 3 कंपोनेंट्स के मेनली बने हुए रहते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. These are called passive circuit elements. They do not transfer electrical energy. Passive elements store energy in form of voltage और current के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है. उसके बाद यहाँ पे टेबल कंटेंट्स कैसा है? पैसिव कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स, वर्किंग ऑफ देयर पैसिव कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ पैसिव, ये सब छोड़ो हटाओ. उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट आर पैसिव कंपोनेंट्स. क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट डू नॉट नीड एक्सटर्नल पावर सोर्स टू ऑपरेट एक्टिवली. They mainly resist, store and control the flow of electric circuits or voltage in the circuit without actively amplifying and generating signals. उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पैसिव कंपोनेंट्स कैन बी यूज टू कनेक्ट टुगेदर विथ ए सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन टू कंट्रोल द करंट फ्लो इन कॉम्प्लेक्स सर्किट. कॉम्प्लेक्स सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों में कर सकते हैं इसको कनेक्शन. पैसिव कंपोनेंट्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू ऑपरेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. इसको अब एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ता और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए. पैसिव कंपोनेंट रिसीव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आइदर कन्वर्ट इट और स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड. रिसीव जो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैसिव कंपोनेंट, वो आइदर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर करता है. पैसिव कंपोनेंट डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिकल पावर टू फंक्शन इन ए सर्किट. उसको एक्सटर्नल पावर का जरूरत नहीं पड़ता फंक्शन करने के लिए. पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल्स नॉर दे आर एम्पलीफाई द सर्किट. क्या लिखा गया है पढ़ते फिर से. पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट इंक्रीज द पावर ऑफ ए सिग्नल नॉर दे एबल टू एम्पलीफाई. अच्छा, ये पावर इंक्रीज नहीं करता सर्किट का और ना ही ये एम्पलीफाई कर सकता है. सो बेसिकली ये जनरेट भी नहीं करता पावर, ना डिसिपेट कर, दे ओनली डिसिपेट द पावर, पावर को निकालता है बाहर. ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैसिव कंपोनेंट. प्रॉपर्टीज क्या इसके देख लेते हैं. पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, दे ओनली डिसिपेट पावर इन रेजिस्टिव कंपोनेंट्स और स्टोर अनयूज पावर इन रिएक्टिव कंपोनेंट्स. क्या होता है? ये जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रिकल पावर को और ओनली डिसिपेट पावर. रजिस्टिविटी के कंपोनेंट्स के फॉर्म में ये पावर को डिसिपेट करता है और स्टोर अनलेस पावर, मतलब एक्स्ट्रा मान लो वोल्टेज सप्लाई आ गया, ज़्यादा आ गया वोल्टेज, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको. ऑल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फंक्शन विदाउट ए पावर सोर्स. हर एक पावर पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वो विदाउट एक्सटर्नल पावर सोर्स के काम करते हैं. दी ओनली इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैन नॉट मॉडिफाई बाय सम एक्सटर्नल पावर सोर्स.
दे ओनली इन्फ्लुएंस द फ्लो, फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है पावर इलेक्ट्रिक आउटपुट एक्सटर्नल टू मॉडिफाई सम एक्सटर्नल पावर सोर्स के लिए। पैसिव कंपोनेंट्स एक्ट एज लोड इन द सर्किट, लोड इन द सर्किट के बारे में जैसे मैंने बताया कि ओवर वोल्टेज आ जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट पावर प्रोवाइडेड पावर गेन, ये पावर गेन भी नहीं करता। पैसिव कंपोनेंट्स रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आइदर कन्वर्ट इट इन दी अदर फॉर्म सच एज हीट, लाइट, रोटेशन एक्सेट्रा। इसमें ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आइदर कन्वर्ट करता है इन अदर फॉर्म में, बस ये एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, लाइट के फॉर्म में कर सकता है, रोटेशन के फॉर्म में कर सकता है एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके हैं उसमें कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में कर सकता है, स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर सकता है। उसके बाद आया जाता है पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट कंट्रोल द करंट फ्लो इन दिस एरिया, ये कंट्रोल नहीं कर सकता बट कन्वर्ट कर सकता है बट कंट्रोल नहीं कर सकता। पैसिव एलिमेंट्स कैन ओनली एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल पावर, इट इज़ नॉट कैपेबल टू डिलीवरिंग पावर। ठीक, उसका आता है वर्किंग प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या हुआ, दी सर्किट एलिमेंट्स दैट ओनली एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट और स्टोर एनर्जी इन आइदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड नोन एज पैसिव सर्किट कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। क्या एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल फील्ड, डिसिपेट द हीट के स्टोर कर सकता है, हीट और स्टोर इलेक्ट्रिकल हीट कर सकता है, डिसिपेट करता है हीट के फॉर्म में और स्टोर कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। वर्किंग ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स इंक्लूड पैसिव कंपोनेंट रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आइदर कन्वर्टिंग इट इन अदर फॉर्म सच एज हीट, लाइट, रोटेशन एक्सेट्रा, स्टोर द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड। दीज पैसिव कंपोनेंट्स एक्ट एज लोड इन सर्किट, these passive components cannot provide electrical power or power amplification in the electrical circuit, therefore क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स cannot provide, ये प्रोवाइड नहीं कर सकता इलेक्ट्रिकल पावर और पावर एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड में। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पैसिव सर्किट कंपोनेंट्स आर रजिस्टर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए एंड ट्रांसफार्मर्स हो गए एक्सेट्रा। These passive components cannot provide electrical power amplification electrical circuit. Some common energy passive components they are registers include capacitor and transformer etc. Types of passive components are passive components are mainly divided on four basic passive electronic components which include resistor हो गए, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर। रजिस्टर अब देखते कैसे है। Resistor control the flow of current by offering resistance. They are used to limit current, dividing voltage and set bias current and electronic circuit। क्या होता है, रजिस्ट करने के लिए, ऑफर रजिस्ट करने की यूज़ करता है, लिमिटेड करंट को डिवाइड करता है वोल्टेज का बायसिंग करंट के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं रजिस्टर्स अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्टर क्या करता है, अपोज करता है। रजिस्टर इज मेजर्ड इन ओम में जो करता है पता है। दी पोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल थ्रू द मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या बोलेंगे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उससे अपोज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का वो उसका रेजिस्टेंस होगा जो करंट को फ्लो करने से रोकेगा। रेजिस्टेंस आर मेड ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस हम किस चीज़ का बना हुआ है, टंगस्टन का बना रहता है, ब्रॉन्ज का बना होता है, कांस्टेंट का बना हुआ है, कांस्टेंट, ये क्या आप पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ सॉरी। उसके बोलेंगे रजिस्टर वोल्टेज V इक्वल्स टू IR हो गया, वेयर V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट, R स्टैंड्स फॉर रजिस्टर। ये हमें पता है, ये V को वोल्टेज बोलते हैं, I करंट हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया, तो V इक्वल्स टू IR हो गया वोल्टेज रेजिस्टेंस वोल्टेज इक्वेशन। रेजिस्टेंस को यहाँ पे कलर कोडिंग से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जाता है 3 कलर रहेगा या फिर 4 कलर का भी रहता है, अलग अलग बनाया गया है। एप्लीकेशन रजिस्टर्स क्या होता है, इट इज यूज्ड इन पोटेंशियल डिवाइडर, हेल्प्स इन बायसिंग सर्किट, इट इज यूज्ड इन फीडबैक नेटवर्क्स भी यूज़ करता है, एम्पलीफाइंग की यूज़ कर सकता है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेज में यूज़ होता है, कपलिंग नेटवर्क्स में क्या होता है, डीसी पावर सप्लाई में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर क्या है कि ना, कैपेसिटर स्टोर दी रियलिस्टिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दे आर कॉमनली यूज फॉर decoupling, filtering and energy stored in electrical circuit. It is used to pass AC and block DC.
कैपेसिटर क्या होता है, AC को पास करने देता है, DC को ब्लॉक कर देता है। इट अपोज द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट जो हमारा DC है उसको अपोज करता है फ्लो करने से। दे कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, ये इसका इस तरह से बना हुआ रहता है, 2 प्लेट रहता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक रहता है, इस तरह से इसका बनाया गया रहता है। डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप ऑफ सिरेमिक, माइका, ग्लासेस, वैक्स, पेपर एंड बैकलेट्स। डाइलेक्ट्रिक इज मेड अप ऑफ, एक ही चीज़ का बना होता है, सिरिग्मा का बना होता है, माइका का बना होता है, ग्लास का बना होता है, वैक्स पेपर का बना होता है, बैकलाइट का बना होता है। कैपेसिटर करंट इक्वेशन क्या है रिस्पेक्ट टू टाइम का, I = C dV/dt × T। IT यहाँ पे स्टैंड्स कर रहा है किसके लिए, कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। C हो गया कैपेसिटर, VT हो गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो बताया गया था 2 बना हुआ रहता है, उसके बीच में यहाँ पे दिया हुआ रहता है हमारा, देखिए यहाँ पे 2 साइड प्लेट दिया गया है, Q नेगेटिव, Q इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम दिया गया, ये हमारा कैपेसिटर के अंदर का बना हुआ रहता है। एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर द एनर्जी, इट इज यूज फिल्टर सर्किट टू मिनिमाइज द रिपेल वोल्टेज, इट इज यूज टू टर्निंग सर्किट फॉर सेलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, इट इज यूज फॉर टाइमिंग कंट्रोल टू सेलेक्ट द टाइम, इट इज यूज इन टाइमिंग सर्किट to select the time, it is used in amplify। inductors क्या, inductors store the realized magnetic field, they are used for applications such as filtering energy, store and impedance matching। inductor क्या होता है, store and realizing magnetic field, they are used for applications such as filtering energy and storage the impedance matching। inductors क्या होता है, स्टोर करता है रियलाइज मैग्नेटिक एनर्जी के लिए, दे आर एप्लीकेशन फिल्टरिंग के लिए एनर्जी स्टोर कर, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। उसमें क्या होता है, ऑल इंडक्टर्स आर कॉइल स्ट्रक्चर इंसुलेटेड वायर रैप्ड किया हुआ रहता है, बाउंडेड इन द एरिया। इंडक्टर्स वर्क्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इंडक्टर करंट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, VT = L/di/dt। VT स्टैंड्स फॉर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, L हो गया स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, एंड IT स्टैंड्स फॉर करंट थ्रू द इंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T। इसका सिंबल देखिए इस तरह से बना हुआ रहता है, रैप किया गया रहता है, ऊपर से पैसिव कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाया गया है। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, इट इज यूज टू मिनिमाइज अल्टरनिंग करंट इन द सर्किट, इट इज RF चॉक ऑसिलेटर के लिए यूज़ किया जाता है, LC रेजोनेंस के लिए, तो रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसीवर में यूज़ किया जाता है। अब देखे होंगे कोई भी बोर्ड वगैरह सर्किट में ना इस तरह एकदम छोटा सा बना हुआ रहता है, ये सब तो काफ़ी बड़ा बना के बताया गया है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो ए पैसिव इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसफार्मर इज यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर बाय मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक कोर। तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ट्रांसफार्मर में बना हुआ रहता है, जो कि पिछले लेक्चर में बताया हुआ था ट्रांसफार्मर का, कि मान लो इस साइड कॉइल ज़्यादा और इस साइड कम है तो ये हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस साइड हमारा इनपुट करंट कम है और इस साइड ज़्यादा कॉइल लपटा गया तो ये हमारा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उसका बता यहाँ पे इट इज़ 2 वाइंडिंग इन द कोर, द वाइंडिंग विच इनपुट पावर इज गिवन इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। हाँ, इनपुट पावर में अगर ज़्यादा रहेगा और आउटपुट में कम तो फिर हमारा होगा स्टेप डाउन, और इनपुट में अगर कम है आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमारा होगा स्टेप अप। द वाइंडिंग विच डिलीवर्स पावर इन द लोड इज सेकेंडरी वाइंडिंग, पर डिलीवर जिससे पावर होता है वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। व्हेन ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज पावर एनर्जी रिमेन्स द सेम इन द मेमोरी एंड सेकेंडरी साइड। As energy is not being amplified, transformers are often used to raise voltage levels, keep the power constant। पावर constant रहता है, वोल्टेज को लेवल अप करता है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला ट्रांसफार्मर का इक्वेशन दिया गया, I/I2, I1/I2 = N2/N1। इट मीन्स क्या कि प्राइमरी करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर I1 डिवाइडेड बाय प्राइमरी करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर दिया गया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंड एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंड। यहाँ पे प्राइमरी नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंडरी होगा, यहाँ पे सेकेंडरी होगा, मतलब कि प्राइमरी करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंड। देखिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बनाया गया, प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे ज़्यादा कॉइल लपटा गया है और इधर सेकेंडरी कॉइल में कम लट्टा हो गया। जितना वोल्टेज का रिक्वायर्ड होता है हमें उस हिसाब से हम लोग करते हैं। डाटा बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर, इट इज़ यूज टू रेज वोल्टेज के लिए यूज़ करता है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ करता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है।
लाइटरिंग के लिए यूज़ करता है, ऑडियो सिस्टम में यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज़ करता है. अदर पैसिव कंपोनेंट्स इंक्लूड्स डायोड, ट्रांजिस्टर, वेक्टर, ट्रांसड्यूसर एंड मेनी अदर कंपोनेंट्स. These components are available through the holes and components may are available in common package with a standard pattern. उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स का डिफरेंस देख लेते हैं. एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव. एक्टिव कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू ऑपरेट द सर्किट. पैसिव कंपोनेंट डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट द सर्किट. एक्टिव कंपोनेंट में एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ता है, पैसिव कंपोनेंट में कोई जरूरत नहीं पड़ता. एक्टिव कंपोनेंट्स प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और वोल्टेज के फॉर्म में एक्टिव कंपोनेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. पैसिव कंपोनेंट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ करंट, स्टोर करता है करंट एंड वोल्टेज के फॉर्म में. एक्टिव कंपोनेंट्स कैन पावर गेन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट प्रोवाइड पावर गेन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. एक्टिव कंपोनेंट्स कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. ये एक्टिव कंपोनेंट फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, बट पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट. Active components receive energy in form of thermal energy, chemical energy, hydraulic energy delivered in circuit in form of electrical energy. Active components receive energy in the form of thermal energy, chemical energy, hydrophobic energy. Passive components receive electrical energy or either convert it और स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड. एग्जांपल्स इसके क्या सब हो गए. एक्टिव कंपोनेंट्स के सेमीकंडक्टर हो गए, डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए. इसके पैसिव कंपोनेंट्स क्या गए, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर हो गए. एक्टिव कंपोनेंट्स एनर्जी डोनर्स होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स एनर्जी एक्सेप्टर्स होते हैं. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं पैसिव कंपोनेंट्स के. एडवांटेज ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स कैन स्टोर एनर्जी. पैसिव कंपोनेंट प्रोवाइड पावर कन्वर्सन. पैसिव कंपोनेंट ऑफर आइसोलेशन. नो एक्सटर्नल पावर सप्लाई नीड्स फ्रॉम आउटसाइड के पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है. दे आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं. पैसिव कंपोनेंट्स आर इजी टू डिजाइन होते हैं. डिसएडवांटेज क्या होता है, समटाइम्स दे हैव ए रिस्पॉन्स इशू. दे प्रोवाइड लेस फंक्शन इसमें करते हैं. वी हैव लेस कंट्रोल ऑन पैसिव कंपोनेंट्स. उसके बाद पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल सर्किट्स. उसके बाद एट द एंड हम लोग का आ जाता है यहाँ पे कंक्लूजन में क्या सब देख ले. इन द आर्टिकल वी हैव लर्न अबाउट द पैसिव कंपोनेंट. दे कैन इजीली handle the electrical circuits by storing in the form magnetic electrical field में converting it into some other forms energy में convert होता है. We have seen the properties of passive component, different types of passive components, and we have application advantage and disadvantage application in electrical circuit. Passive components plays an important role storing and handling energy in electrical circuits. So thank you. अब next lecture में दिखाते हैं कि क्या सब होता है. कि अब सर न्यू पीपीटी हम लोग को PDF भेजने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या सब होता है. Thank you.